मेंस जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट तुमने खराब कर दिया और अब अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर भी सिर्फ 15 दिन बचे हैं। आखिरी के 15 दिन क्या करना है जिससे तुम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सको, इस वीडियो के अंदर यू विल गेट टू नो। लास्ट ईयर मैंने अपने भाई को भी प्रिपरेशन कराई थी जेईई मेंस की, जब जनवरी के अंदर वो सिर्फ 59 परसेंटाइल लेकर आया था एंड इन द अप्रैल अटेम्प्ट ही कुड स्कोर 96.41 परसेंटाइल। बीच में उसके भी बोर्ड के एग्जाम्स आए थे जैसे कि तुम्हारे आए। सिमिलरली जब मैंने अपना जेईई मेंस दिया था तो जनवरी अटेम्प्ट के अंदर मेरे सिर्फ 91 मार्क्स थे आउट ऑफ 300 एंड आई कुड टेक दैट स्कोर टू ऑलमोस्ट 200 मार्क्स आउट ऑफ 300। तो कैसे किया, क्या किया, किन गलतियों को अवॉइड किया, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया, किन चीजों को करने से ये इंप्रूवमेंट मैं देख पाया, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। एंड आई नो कि तुम अगर ये वीडियो देखने आए हो कहीं ना कहीं तुम सिंसियर हो, सीरियस हो अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए, तो मेरा तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, अभी के अभी नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और जो भी तुम्हारी जनवरी के अंदर अटेम्प्ट में परसेंटाइल आई थी उसको लिखो और जो भी स्कोर तुम एम कर रहे हो फॉर योर अप्रैल अटेम्प्ट उसको जाकर कमेंट करके आओ, ताकि ये एम्बिशियस स्कोर जो कि तुम्हारा गोल है अप्रैल अटेम्प्ट में, वो तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुम्हें तैयारी मेहनत क्यों करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जिनको तुम्हें अवॉइड करना है। सबसे बड़ी अगर कोई मिस्टेक स्टूडेंट्स कर सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर्स। ऐसे टॉपिक्स बिल्कुल टच नहीं करने हैं जो अभी तक टच नहीं कर रहे हैं। दिस कुड बी फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैथमेटिक्स के अंदर हो सकता है इंटीग्रेशन हो। ऐसे टॉपिक्स नहीं करने जिसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा लगता है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए और क्वेश्चन स्टूडेंट्स के उतने अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाते हैं। रादर तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को रिवाइज करने पे। और अगर कोई ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स जिनके क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर के अंदर, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, इन सबको तुम अभी पढ़ सकते हो अगर तुमने नहीं पढ़े हैं तो। दूसरी गलती जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा करते हैं, जो कि पहली गलती से मिलती जुलती है, दैट इज टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम न्यू रिसोर्सेज। तुम्हें बस एक ही चीज करनी है, स्टिक टू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड योर कोचिंग मटेरियल। अगर कोई कोचिंग मटेरियल तुमने अब तक फॉलो करा है उसको स्टिक करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो तुम्हें करने ही करने हैं विदाउट एनी फेल। मैं ये सजेस्ट करूंगा अगर अभी तक तुमने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करे हैं तो पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हें जरूर कर लेने चाहिए हर शिफ्ट के, क्योंकि जिन लोगों ने वो 3 साल पेपर सेट करे हैं वही लोग इस साल भी पेपर सेट करने वाले हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स इस समय पर करते हैं, दैट इज टू इग्नोर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की कितनी वैल्यू है तुम्हें नहीं पता, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसको ओवरडू भी नहीं करना है और अंडर भी नहीं करना है। तो तुम्हें कितना करना है, अगले 10 दिन के अंदर तुम्हें एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ये होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी ना हो लेकिन फिर भी तुम्हें फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ही देना है, क्योंकि रियल एग्जाम के अंदर फुल सिलेबस टेस्ट ही आने वाला है। अगले 10 दिन रोज एक टेस्ट देना है और उसको एनालाइज जरूर करना है। एनालिसिस से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम बस ये देख लो कितने मार्क्स आए तुम्हारे किस पेपर में, किस सब्जेक्ट के अंदर, बट तुम्हारा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस होना चाहिए। एक एरर नोटबुक तुम मेंटेन कर लो ताकि अगले 10 दिन जो भी गलतियां तुम करो तुम्हारी आंखों के आगे तुम्हें दिखती रहे और उन चीजों पर तुम काम कर सको। लास्ट के 5 दिन तुम्हें यही काम करना है, अपनी गलतियों को एनालाइज करना है जो भी आपने प्रीवियस मॉक टेस्ट के अंदर करी। एंड अब कोई मॉक टेस्ट मत देना। क्यों? क्योंकि मैंने भी पर्सनली जब फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले लास्ट दिन पर एक मॉक टेस्ट सुबह दिया तो मेरे 150 मार्क्स आए। मुझे लगा कि यार ये स्कोर अभी इंप्रूव हुआ जा सकता है। मैं खुश नहीं था उस स्कोर के साथ, तो मैंने शाम को एक और मॉक टेस्ट दिया और उसमें मेरे 130 मार्क्स आए। इस चीज की वजह से मेरा मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो गया। मुझे लगा कि यार मेरा स्कोर खराब ही होने वाला है, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया और मेरे दिमाग में एक परफॉर्मेंस प्रेशर क्रिएट हो गया। ये गलती आपको नहीं करनी है। इसी के साथ चौथी मिस्टेक अपनी डिस्कस कर लेते हैं जो कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा करते हैं, दैट इज टू निग्लेक्ट सिली मिस्टेक्स एंड टाइम मैनेजमेंट। आप अगर सिली मिस्टेक्स अभी तक भी कर रहे हो या फिर टाइम मैनेजमेंट आपकी खराब है तो ऐसे आपका पेपर अच्छा नहीं जाने वाला है। अगले 10 दिन आपको इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस में आपको गैस करना है, नहीं करना है। आप होता है कई बार आंख बंद करके गैस कर देते हो, ऐसे हमें नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग हमारी एग्जाम में होती है तो बहुत ही सोच समझ के साथ हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, पर बहुत कम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं करने हैं। कहीं ना कहीं आपको रिस्क थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप एक क्वेश्चन के ऊपर स्टिक करके 5, 7, 8 मिनट नहीं वेस्ट कर सकते। आपको याद रखना है कि अगर आपने मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 8 मिनट लगाए हैं तो वहीं
आप केमिस्ट्री के 3 से 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे जो कि आपको 16 मार्क्स देते, और मैथ्स का एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स ही देगा। उन 12 मार्क्स के डिफरेंस पे आपकी परसेंटाइल में बहुत ज्यादा फर्क आ सकता है। पांचवी मिस्टेक्स और सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स इस समय कर रहे हैं, दैट इज टू नॉट फोकसिंग ऑन देयर हेल्थ एंड स्लीप साइकिल। मैंने भी ये गलती करी थी। आप इस समय जोश में होते हो और आप सोचते हो कि आप पूरी पूरी रात तैयारी करोगे, बैठकर ऑल नाइटर्स लगाओगे, बट ऐसे चीजें नहीं चलती हैं। यू हैव टू बी इन अ रूटीन। तुम्हारा कोई रूटीन तो अभी होगा नहीं, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यार तुम 11-12 बजे के बाद ना जगो, रात को फोन वोन मत चलाओ, 12 बजे तक सो जाओ और सुबह 7-8 बजे तक उठ जाओ, ताकि अगर तुम्हारा पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का भी होता है तो तुम उसको टाइम को थोड़ा सा पीछे की तरफ कर सकते हो। आप 6 बजे उठना स्टार्ट कर सकते हो लास्ट वीक में, और अगर आफ्टरनून का भी होता है तो आप 8-9 बजे तक भी उठना स्टार्ट कर सकते हो इन द लेटर पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। अब ये तो हो गई वो सारी गलतियां जो तुम्हें अवॉइड करनी है, बट उसका क्या कि जो हमें करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर तुम सबसे छोटे पीरियड ऑफ टाइम के अंदर सबसे ज्यादा अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम हाई यील्ड टॉपिक्स को रिवाइज करो। हाई यील्ड टॉपिक से मेरा मतलब क्या है? ये वो टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर मेहनत कम जाती है और आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पेपर के अंदर। आपको ऐसे सभी टॉपिक्स की लिस्ट स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। इन टॉपिक्स से आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो इन दी एग्जाम विद इन दिस लास्ट 15 डेज, रादर देन फोकसिंग ऑन वेरी लॉन्ग टॉपिक्स जो कि आपने अभी तक अगर नहीं पढ़े हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया या फिर कोई और चैप्टर उठा लो मैथमेटिक्स का, तो उसमें आपका टाइम ज्यादा चला जाएगा। बट अगर आप इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे फोकस करोगे, जो कि कई बार हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी इन योर स्कोर। सेकंड चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पेपर के अंदर, जिससे आप पेपर देने वाले हो। तो मैं क्या स्ट्रैटेजी पर्सनली फॉलो करता था? मैं केमिस्ट्री का पेपर सबसे पहले स्टार्ट करता था, फिर फिजिक्स एंड देन मैथ्स। केमिस्ट्री में मैं आधा घंटा से 35 मिनट्स देता था, जबकि केमिस्ट्री मेरी सबसे ज्यादा वीक थी। फिजिक्स के अंदर मैं नियरली 1 घंटा देता था और मैथ्स में 1 घंटा 10 मिनट तक, और लास्ट में अगर 10-15 मिनट मेरे पास बच जाते थे तो उसमें मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्ड क्वेश्चंस को रिवाइज करता था या री अटेम्प्ट करता था। तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक भी है तो आप उसके क्वेश्चंस को बहुत स्मार्टली अटेम्प्ट करो। हो सकता है आपका मैथ्स बहुत ही ज्यादा वीक हो और ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट ना कर पाओ मैथ्स के अंदर, तो आपको सिर्फ जल्दी से जाकर वो 5 से 10 क्वेश्चंस चुनने हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप 10 क्वेश्चंस भी जल्दी से जल्दी ढूंढ कर उनमें 4 मिनट ऑन एन एवरेज भी लगाते हो, तो 40 मिनट में आप 40 मार्क्स का पेपर स्कोर कर लोगे। 40 मार्क्स मैथ्स के अंदर, अगर किसी की मैथ्स वीक है, बहुत अच्छा स्कोर है। एंड वहीं आपने जो टाइम बचाया वो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज्यादा लगा सकते हो। तो स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, अगर मैथ्स आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग भी है तो कभी भी मैथ्स से स्टार्ट मत करना, क्योंकि मैथ्स के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है जो आपको एवरेज ज्यादा टाइम ले लेगा सॉल्व करने में। रादर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही लगे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 1 मिनट बाद ही आपको समझ आ जाएगा कि ये आपसे सॉल्व होगा या नहीं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, आपको उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको लगता है हो जाएगा तो उसको 1 या 2 मिनट के अंदर करके क्लोज करो। अगर नहीं होता है उसको मार्क करो रिव्यू के लिए और आगे बढ़ जाओ। और अब जिस पॉइंट की मैं बात करने वाला हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्कोर इंप्रूव कराने में। अगर आप 2-2 मार्क्स की इंप्रूवमेंट भी हर रोज करते हो इन द नेक्स्ट 15 डेज, आप 30 to 35 मार्क्स इंक्रीज कर पाओगे विद इन दीज 15 डेज अपने अप्रैल अटेम्प्ट। तो आपको अपने माइंडसेट और कॉन्फिडेंस को बिल्कुल नीचे नहीं जाने देना है। अपना माइंडसेट कंसिस्टेंसी वाला माइंडसेट रखो, कंप्लेसेंसी वाला नहीं। कंसिस्टेंटली आपको रोज फोकस करना है एक क्वेश्चन को नेगेटिव कम करने में और एक क्वेश्चन को पॉजिटिव करने में। मेरा मतलब यह है कि आपको हर रोज जब आप मॉक टेस्ट दोगे, आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि मुझे एक क्वेश्चन कम गलत करना है और एक क्वेश्चन ज्यादा सही करना है। इससे आपके -1 +4 5 मार्क्स हर रोज बढ़ते चले जाएंगे। हो सकता है आप 7 से 8 दिन ये 5 मार्क्स बढ़ा पाओ। आप देखोगे कि आपका स्कोर इंप्रूवमेंट हुआ अराउंड 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स में आपकी परसेंटाइल जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा और आपका कॉलेज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। मैं आपको रादर ये सजेस्ट करूं कि आप हर रोज 10 से 15 मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करो, तो वो पॉसिबल नहीं है और आपको भी लगेगा कि यार ये बहुत ही बड़ा टारगेट है, ऐसा कैसे हो सकता है। बट अगर मैं आपको सिर्फ 2 से 3 मार्क्स या 4 मार्क्स इंप्रूव करने के लिए सजेस्ट करूं तो आप जरूर सोच पाओगे, आप रियलिस्टिक टारगेट है अचीव कर पाओगे, एक स्ट्रैटेजी बना पाओगे, उसके अराउंड प्लान कर पाओगे एंड डेफिनेटली अचीव भी कर लोगे। बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर सिंसियर हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर तो नीचे जाकर कमेंट जरूर कर देना कि आपके जनवरी के अंदर कितने मार्क्स थे और अब
अप्रैल के अंदर आप कितना ज़्यादा टारगेट कर रहे हो। एंड आई नो कि आप ये कर लोगे, आप ठान लो, आप अपने बोर्ड्स की प्रेपरेशन का पूरा लेवरेज लो। आपने जितनी भी तैयारी करी, एनसीईआरटी आपने करी, हो सकता है आपकी 12th की केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग हो गई हो एनसीईआरटी पढ़ने की वजह से, उस चीज़ को पूरी तरह से लेवरेज करो अपनी बोर्ड्स की तैयारी के ऊपर। जो बीत गया उसको भूल जाओ, आगे के लिए फोकस करो। आगे का फोकस करके चलोगे, डेफिनेटली आप इंप्रूवमेंट देखोगे और अपने स्कोर को अचीव कर पाओगे। सी यू देयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।